Hello friends, welcome to all. Today we will discuss about keto-enol tautomerism. Keto-enol tautomerism is a dynamic equilibrium between alpha hydrogen containing carbonyl compound and its enol form. मीन्स हम कह सकते हैं कीटो-इनोल टॉटोमेरिज्म एक डायनेमिक इक्विलिब्रिया है दो अवस्थाओं के बीच में, जिनमें एक कंपाउंड में कम से कम अल्फा हाइड्रोजन एटम हो और वो अल्फा हाइड्रोजन एटम अपनी पोजीशन स्विच करके दूसरी जगह चला जाए। तो इन दो स्ट्रक्चर्स के बीच में जब एक डायनेमिक इक्विलिब्रिया साम्य अवस्था बन जाती है, उस वक्त इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम टॉटोमर्स कहते हैं। इस फिनोमिनन को टॉटोमेरिज्म कहते हैं और ये हमें कीटोन के द्वारा दिखाई देती है जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। एज फॉर एग्जाम्पल, as we know, acetone has one alpha hydrogen atom and carbonyl group has highly minus I effect with minus I effect. कार्बोनिल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होता है जिसकी वजह से पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेकंड बॉन्ड तक की टुवर्ड्स कार्बोनिल शिफ्ट हो जाती है और अल्फा हाइड्रोजन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से कार्बोनिल ग्रुप पर मौजूद ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और साथ में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन अपने आगे वाले बॉन्ड की तरफ स्विच कर देता है, कार्बन की ओर शिफ्ट कर देता है। अब कार्बन तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता है, तो ये अपने बॉन्ड को आगे कार्बन की तरफ करेगा और ऑक्सीजन क्योंकि हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर शिफ्ट करके अपनी वैलेंसी को पूरा करता है। ये डायनेमिक इक्विलिब्रिया हो जाता है बिटवीन एसीटोन एंड लाइक दिस इज इन प्लस ओल इनोल फॉर्म। तो इनोल फॉर्म और कीटोन फॉर्म में केवल एक हाइड्रोजन की पोजीशन दोनों में फर्क है, एक हाइड्रोजन एटम, यानी कि वो दो स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे से एक हाइड्रोजन एटम की पोजीशन से डिफर करते हो उन्हें हम टॉटोमर्स कहते हैं। और ये कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम इस तरह का प्रदर्शन करते हैं, तो इनको हम कीटो इनोल और जो फॉर्म बनती है उसको इनोल, तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। इसको कीटो फॉर्म और उसको इनोल फॉर्म। ये दोनों आइसोमर्स हैं, मतलब दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर फर्क है। आइसोमर डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फार्मूला। तो इसको आगे हम बात करेंगे इसमें कि कीटो-इनोल टॉटोमेरिज्म किस तरीके से अपनी प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। तो पहली चीज, कीटो-इनोल टॉटोमेरिज्म यूजुअली फैसिलिटेटेड बाय एसिडिक एज वेल एज अल्कलाइन यानी कि बेसिक मीडियम। यहां पर ये H पॉजिटिव और बेसिक दोनों मीडियम में इसकी मैकेनिज्म प्रोसीड हो सकती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कीटो-इनोल टॉटोमेरिज्म के लिए जो मैकेनिज्म है वो दो तरीके से चल सकती है, एक एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक मीडियम में। तो यूजुअली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। इसमें स्टेबल स्ट्रक्चर है क्योंकि पाई बॉन्ड अपनी जगह व्यवस्थित हैं, सारे हाइड्रोजन अपनी जगह, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड पर OH आने की वजह से इसकी हाईली रिएक्टिविटी हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा लेस स्टेबल एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म। यूजुअली ऐसा देखा जाता है, बट कीटो इनोल्स स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसको आगे हम बात करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कीटो-इनोल टॉटोमेरिज्म। फैक्टर्स अफेक्टिंग कीटो-इनोल टॉटोमेरिज्म, जिसमें पहला है नंबर 1 इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, फॉर एग्जाम्पल
कोई कंपाउंड लिया, अगर इसको किसी एसिडिक मीडियम में हम डालते हैं तब हम देखते हैं इसके पास एक ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट प्लेस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है और उस पर मौजूद हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन है, तो ये कीटो इनोल टॉटोमेर में दो तरह की इनोल फॉर्म जनरेट कर सकता है। एक बार लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इस अल्फा हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा और सेकेंड टाइम राइट हैंड साइड के अल्फा हाइड्रोजन एटम को कैप्चर करता है, मतलब स्विच अपनी पोजीशन को स्विच कराता है। तो इसमें दो तरह की इनोल फॉर्म मिली है हमें, एक राइट हैंड साइड की तरफ जब हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड वाले का अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन आ रहा है और एक बार लेफ्ट हैंड साइड का हाइड्रोजन स्विच कर रहा है। तो इसमें कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा मेजर बनेगा, तो ये कॉन्जुगेशन डिसाइड करता है। अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं तो बेंजीन के कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ गया है और यहां पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी कि कॉन्जुगेशन डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए दिस इज मेजर और दिस वन इज माइनर। तो ये दोनों ही इनोल फॉर्म हैं, दोनों ही इनोल फॉर्म है, बट मेजर कौन सी होगी और माइनर कौन सी होगी ये डिसीजन हम कॉन्जुगेशन के बेसिस पे करते हैं। तो आगे हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है, इसके लिए फिर से हम एक अपने एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। एक कंपाउंड लिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तीन टाइप के अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन विच वन इज मोस्ट एसिडिक, जो स्विच कर सकती है, ये हम लास्ट लेक्चर में भी अपने बात कर चुके हैं और इस वीडियो के साथ इसका लिंक रहेगा एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स का। आप उस लिंक के थ्रू अल्फा हाइड्रोजन की एक्टिविटी या किस तरीके से स्विच करता है उसके बारे में आप जान सकते हैं। इस वक्त हम देखते हैं कि ये दिस वन इज मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एक्टिव भी कह सकते हैं इन दोनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसको दो माइनस आई वाले ग्रुप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये कि इनोल फॉर्म इनमें से कोई भी एक कार्बोनिल के साथ बनाएगा, ना कि दोनों। अब चाहे राइट से बनाए चाहे लेफ्ट से बनाए, यानी कि हम अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसका अल्फा हाइड्रोजन स्विच करके ऑक्सीजन के पास जाता है और पाई बॉन्ड राइट हैंड साइड में आ जाता है, तो यह बन गई हमारी इनोल फॉर्म। अब इस इनोल फॉर्म में क्या स्टेबिलिटी होगी, ये सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमने सॉल्वेंट लिया पोलर, इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में ऑक्सीजन और इनोल फॉर्म की हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है। पोलर सॉल्वेंट इस बॉन्ड को बनने नहीं देता है, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट इस OH के हाइड्रोजन को अपनी ओर कैरी करके रखता है। वो सॉल्वेंट इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है इस इनोल के OH के साथ। तो उस जगह आपका इनोल फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट नहीं होती है। जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट नहीं होगी तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा 81% कीटो फॉर्म और 19% इनोल फॉर्म। लेकिन अगर यही हम नॉन पोलर बेंजीन में, जैसे बेंजीन सॉल्वेंट अगर ले लेते हैं, उस केस में अगर हम ये देखते हैं, इन केस ऑफ इन बेंजीन या नॉन पोलर
उस वक्त सॉल्वेंट कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनोल के OH के साथ नहीं बना पाता है, तब ये OH ऑक्सीजन पे मौजूद कीटो के और लोन पेयर के साथ अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये सक्सेसफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तब हमें रिवर्स ऑर्डर मिल जाता है, तब हमें ओनली 6% कीटो फॉर्म और 94% इनोल फॉर्म मिलती है। तो यानी हम आसानी से कह सकते हैं कि कीटो इनोल फॉर्म की परसेंटेज या स्टेबिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिनमें एक सॉल्वेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कॉन्जुगेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ अब हम आगे देखें। अब हमने पहले बात करी थी कि रिएक्शन एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में हो सकती है, यानी कि इसकी मैकेनिज्म दो तरीके से चल सकती है, एक एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक मीडियम में। तो हम ये अब देखते हैं कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में किस तरीके से मैकेनिज्म वर्क करती है। दोस्तों, इन एसिडिक मीडियम द मैकेनिज्म फॉर कीटो इनोल टॉटोमेरिन इन्वॉल्व प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोनिल ऑक्सीजन, प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोनिल ऑक्सीजन फॉलोड बाय डीप्रोटोनेशन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन। मतलब पहले स्टेप को बोला जाता है प्रोटोनेशन और सेकंड स्टेप को बोला जाता है डीप्रोटोनेशन। ऑक्सीजन का लोन पेयर सॉल्यूशन में मौजूद H पॉजिटिव प्रोटॉन को कैप्चर कर लेता है एसिडिक मीडियम से, और खुद पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है उसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए पाई बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होता है। लेकिन कार्बन पे जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बन कहां से लेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में एक एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन था इसके, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आगे डोनेट कर देता है, जिससे कि यहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये इस तरीके से हमें इनोल फॉर्म मिलती है इन एसिडिक मीडियम। इन एल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम हम देखते हैं पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अल्फा हाइड्रोजन को अपने साथ खींच ले जाता है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसको कैरी कर लेता है। जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल के साथ लीव आउट हो जाता है, इस स्टेप को क्या बोलेंगे, यहां पर आपने क्या किया, डीप्रोटोनेशन पहले किया। डीप्रोटोनेशन करने के बाद ये अल्फा हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे की तरफ शिफ्ट होता है कॉन्जुगेशन की तरफ के लिए, और ये पाई बॉन्ड क्योंकि इसके अल्टरनेटिव, क्योंकि निगेटिव फॉर्म में कार्बन के ऊपर जाएगा और निगेटिव फॉर्म में जाने के बाद ये इसके अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होता है, वो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर स्विच हो जाता है और ये इनोलेट आयन, ये इनोलेट आयन की फॉर्म में एज एन इंटरमीडिएट यहां पर बनता है। ये इनोलेट आयन सॉल्वेंट से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और उसके बाद इनोल फॉर्म बनाता है, यानी कि यहां पर डीप्रोटोनेशन के बाद होता है। तो ये हमारी एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम, दो डिफरेंट मीडियम में हमारा मैकेनिज्म प्रोसीड करता है। और इस तरीके से हम कीटो इनोल टॉटोमेरिन में
दोनों मैकेनिज्म करा सकते हैं अलग अलग मीडियम के अकॉर्डिंग। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।